हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी डीएससी 3 पेपर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम के लिए, खासकर शॉर्ट नोट के मामले में। इस वीडियो में टोटल मैं आपको 6 टॉपिक के बारे में बताऊँगी। 6 टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कोई भी टॉपिक। क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई टॉपिक बताऊंगी तो वो है रेड डाटा बुक। ये क्या होता है रेड डाटा बुक? द थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन इन ए बुक कॉल्ड रेड डाटा बुक। जितना भी मैं शॉर्ट नोट लिखा है सारे पॉइंट वाइज है, एकदम इजी नोट्स है, बस आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको एग्जाम में आपको मतलब आप लिख लीजिएगा। जो पहला टॉपिक है रेड डाटा बुक, ये क्या होता है? तो ये जो है ये दुनिया के जितना भी पौधा होता है, जानवर होता है, उसका जो संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब जो खत्म होने की कगार पे है, उसको एक बुक में रखा गया है जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय IUCN। इसको जो पब्लिश्ड किया गया था, प्रकाशित किया गया था IUCN के द्वारा। एग्जाम में आपका MCQ पूछा जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये फाउंडेड हुआ था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये फाउंडेड हुआ था 1948 में और हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है और इसका खासकर फुल फॉर्म ये आपके MCQ में पूछ सकता है। उसके बाद कॉजेज ऑफ इंडेंजरिंग, मतलब क्यों वो संकटग्रस्त में जाता है वो स्पीसीज, क्या कारण है। तो इंडेंजरिंग ऑफ ए स्पीसीज में भी कॉज्ड बाय कुछ कारण, जैसे कि हैबिटेट लॉस, या तो बहुत अधिक बाढ़ आ जाना, मतलब होता है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो मतलब उसका जगह बदलना पड़ता है, जिस वजह से भी क्या होता है मतलब स्पीसीज जो है वो इंडेंजर कैटेगरी में आता है। फेलिंग ऑफ ट्रीज का कटना, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग एंड पोचिंग, शिकार होना या फिर अवैध तरह से शिकार होना, मौसम का बदलना, प्रदूषित होना, वनों की कटाई, इससे भी क्या होता है स्पीसीज जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। फ्यू इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स का नाम लिखना है, इस तरह लिखिएगा, आपको शॉर्ट नोट में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। इंडेंजर्ड एनिमल्स में कुछ एनिमल्स है, जैसे कि पहला एशियाटिक लायन, वो भी इंडेंजर मतलब खत्म होने के कगार पर है। उसके टॉर्टॉइस, कोकोनट क्रैब, राइनोसोर्स, बटरफ्लाइज etc। प्लांट में कुछ नाम देख लेते हैं, पीचर प्लांट, ऑर्चिड्स, नीलगिरी लिली और इंडियन बेलाडोना। तो टॉपिक है सिटीज़। ये जो है ये सिलेबस में आपको नहीं देखने को मिलेगी, ये टॉपिक के अंदर से है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू चेक ट्रेड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडेंजर्ड एनिमल्स। बोला जा रहा है ये जो है सिटीज़ जो होता है एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज से व्यापार उत्पादों की जांच करने वाली एक संगठन होती है। मतलब जो इंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं उनसे जो प्रोडक्ट का जो व्यापार होता है उनके बारे में उनको ये चेक करती है। इंडिया इज ए सिटीज पार्ट सिंस 1976। ये संगठन ये एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया जो है इसका भाग कब बना? तो 1976 में। Due to its extreme diversity, India is recognized all over the world for harboring up to 7 to 8% of all the species recorded in bird cities। बोला जा रहा है कि अपना क्या है ना, भारत का विविधता जो बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या है, भारत दुनिया भर में सिटीज़ द्वारा दर्ज किया जाता है, जो जितना भी स्पीसीज में है, मतलब सिटीज़ द्वारा जितना भी स्पीसीज को दर्ज कराया जाता है उसमें लगभग वो 7 से 8% तक का अपना वो आश्रय देता है। आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ 4 ऑफ दैम। जो 34 जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसमें से मतलब पूरे वर्ल्ड में उसमें इंडिया जो है उसमें इंडिया का 4 भाग है। वे क्या है? वेस्टर्न घाट, सुंदरलैंड, हिमालयस और दूसरा इंडो बर्मा रीजन। तो जानते हो वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? द प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर देन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कंस्टिट्यूट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है वन्य जीव जो है, जितने भी तरह का प्लांट्स पेड़ पौधा हो गया, जानवर हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, साथ ही साथ जो कल्टिवेटेड मतलब जो प्लांट्स को लगाए जाते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं, सारे मिलके वाइल्ड लाइफ बनाते हैं। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, आखिर क्यों मतलब कंजर्व क्यों सुरक्षित रखना चाहिए वाइल्ड लाइफ को?
पहला पॉइंट, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर सपोर्टिंग लाइफ को, जीवन को सपोर्ट करने के लिए एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखना चाहिए, खासकर इकोलॉजिकल, पर्यावरण को मतलब संतुलित रखने के लिए। प्रिजर्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसिस, अलग अलग तरह के जो स्पेसिस जो होते हैं उसको रखने के लिए। कंजर्विंग द इंडेंजर्ड स्पेसिस को मतलब संरक्षित करने के लिए, जो खत्म होने के कगार पे है उसको सुरक्षा देने के लिए। मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या कार्य मतलब कैसे वाइल्ड लाइफ को संरक्षित रख सकते हैं। तो इस्टेब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी, हम लोग वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं या फिर एक नेशनल पार्क बना के, सेंचुरीज बना के, बायोस्फीयर रिजर्वर बना के, वहाँ पे मतलब वाइल्ड लाइफ सही से रहता है, उसका निर्माण करके वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एफॉरेस्टेशन, बहुत अधिक पेड़ को लगा के भी वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सकता है। स्पेशल स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, जो मतलब एक तरह से स्कीम निकाला जाना चाहिए कि हाँ कौन से खत्म होने वाले हैं, उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ का जो मतलब प्रकृति से दिया हुआ जो जगह है उसको इम्प्रूव करना, कि किस चीज़ का कमी हो रहा है उसको पूरा करके उसको सही से रहने का व्यवस्था करने से उसको ठीक किया जा सकता है वाइल्ड लाइफ के। उसके बाद सेंसस मेथड, ये क्या होता है? इस सेंसस मेथड इज दैट प्रोसेस ऑफ द स्टैटिस्टिकल लिस्ट वेयर ऑल मेंबर्स ए पॉपुलेशन आर एनालाइज्ड। सेंसस मेथड जो होता है एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें जो है जितने भी मेंबर होता है, जनसंख्या का जितना भी मेंबर है उसको सारे को लिस्ट बना के उसमें रखा जाता है, एक तरह से जनगणना बोल सकते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्लीट इनोमरेशन और 100% इनोमरेटेड कंप्लीट सर्वे। ये एक तरह का सर्वे होता है, इसमें गिनती होता है कि कितना जानवर, कितना स्पेसिस है। इसका एडवांटेज क्या है? तो इट प्रोवाइड इंटेंसिव एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कवरिंग मेनी फैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी पता हो सकता है कि आखिर मतलब कौन से स्पेसिस का घट रहा है या फिर किसका बढ़ रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, इससे पता चलता है। इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज टेकन इनटू अकाउंट। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, तो जितना भी तरह का मतलब स्पेसिस है, आइटम है, उसको क्या किया जाता है, लिया जाता है। द कंक्लूजन आर मोर एक्यूरेट एंड रिलेवेंट। इसका जो मतलब जनगणना जो होता है, जो मतलब डाटा जो निकल के आता है वो बहुत सही होता है। उसका डिसएडवांटेज क्या है? द डाटा आर ऑब्टेन्ड फॉर ए फॉर्म ईच एंड एवरी यूनिट द पॉपुलेशन, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो है हर एक यूनिट का हर एक पॉपुलेशन के यूनिट को मेज़र किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद GIS, ये क्या होता है? GIS टेक्नोलॉजी इज एन इफेक्टिव टूल फॉर मैनेजिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग वाइल्ड लाइफ डाटा इन ऑर्डर टू टारगेट एरियाज वेयर कंजर्वेशन प्रैक्टिस आर नीडेड। बोला जा रहा है GIS जो होता है एक तरह का टेक्नोलॉजी होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है जो इफेक्टिव टूल होता है, मतलब वो मैनेज करता है, एनालाइज करता है, विजुलाइज करता है वाइल्ड लाइफ को, और ये उसी जगह पे मतलब ये काम करता है जहाँ पे सही मात्रा में, सही तरीके से उसका ज़रूरत है, उस एरिया को, एक वैसे एरिया को मतलब वहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है बहुत ही ख़राब कंडीशन है, उसको ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए ये एक तरह का इफेक्टिव टूल GIS को अपनाया जाता है। GIS हेल्प टू मॉनिटर एंड विजुलाइज, ये जो है ये हेल्प करता है, मॉनिटर करता है, विजुलाइज करता है किस चीज़ को? तो पॉपुलेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, हैबिटेट यूज एंड प्रेफरेंस को, प्रोग्रेस ऑफ कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को, और हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट रीजनल बायोडाइवर्सिटी को। शॉर्ट नोट में इतना ही आपको लिखना है, ऐसे ही लिखना है पॉइंट वाइज, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद टॉपिक है इको टूरिज्म। उसके बाद इको टूरिज्म क्या होता है? तो इको टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ टूरिज्म दैट फोकसेस ऑन विजिटिंग नेचुरल एरियाज लाइक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन एन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मैनर। ये जो इको टूरिज्म जो है, ये इको टूरिज्म को पर्यटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ तरीके से जो नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्वर जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों का दौरा करने पर केंद्रित होता है।
एम्स ऑफ इकोटूरिज्म, आखिर इसका क्या उद्देश्य है। द एम इज टू अप्रिसिएट एंड लर्न अबाउट नेचर विल सपोर्टिंग कंजर्वेशन एफर्ट एंड बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज़। इसका उद्देश्य है कि ये नेचर के बारे में अप्रिसिएट करता है, उसके बारे में बताता है कि कैसे प्राकृतिक चीज़ क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों इसको संरक्षित रखना चाहिए, उसके बेनिफिट के बारे में बताया जाता है इसमें। टाइप्स ऑफ इकोटूरिज्म, कितने तरह का इकोटूरिज्म जो होता है। इकोटूरिज्म can take various form depending on the type of natural environment being explored. Some common types of include ecotourism जो है वो 5 तरह का होता है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, मैरिन टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, इसमें मैं आपको शॉर्ट नोट ही बताऊंगी, इसका अलग से लॉन्ग नोट्स भी बनता है, वो मैं बता दूंगी जब टाइम मिलेगा तो।